Hi guys, good evening to all of you. This is your favorite coach सत्या और आप सभी के नए लेक्चर के साथ मैं आप सभी के साथ में फिर से हाजिर हूँ। इससे पिछले हमने 4 लेक्चर्स आपके साथ में बनाए और 4 लेक्चर्स में से चारों में मैंने प्रॉपरली आपको इंट्रोडक्शन दिया है। वैसे आप सभी को मैं गुड न्यूज़ बता दूं कि एसएससी के नोटिफिकेशन के लिए कैलेंडर आ चुका है आज। और कैलेंडर में एसएससी सीजीएल 2021 की डेट जो दी गई है वो 23 दिसंबर को फॉर्म आप लोगों का नोटिफिकेशन निकलेगा, जिसके ऑनलाइन और एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो 23 जनवरी तक है। आप सब बिल्कुल रेडी हो जाइए। 22 अप्रैल से आप सभी के पेपर स्टार्ट हैं, 22 से 23 अप्रैल में। टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, अभी जी जान लगा के आपको मेहनत करनी है और मैं भी मैक्सिमम टाइम निकाल करके सारे के सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए मैं बनाता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। और टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमारा मैथ्स जो है ये 250 में 250 नंबर है। सबसे पहला टारगेट अन गुरुकुलम का 250 में से 250 नंबर हमें चाहिए और इसके लिए पूरी अपनी जी जान लगा दो, ठीक है। याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था जिसमें पहले लेक्चर्स में से जो हमारा फर्स्ट वीडियो बना था अन गुरुकुलम का, इसमें मैंने आप सभी को एसएससी सीजीएल के विषय में बताया और कौन कौन सी पोस्ट हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया। जो सेकंड पार्ट बना उसमें मैंने की डेट्स के विषय में बताया कि लगभग कितने कितने दिनों का गैप होता है। मैंने ये भी बताया कि फॉर्म आपको कब फिल करना है, ना तो स्टार्ट में फिल करना है ना ही लास्ट में फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है और पोस्ट वगैरह कैसे ऑप्ट की जाती हैं, ये सारा का सारा देखने के लिए आपको मेरा सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा जो कि इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैंने थर्ड वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने सिलेबस के विषय में बताया, टीयर 1 2 3 4 कितने टीयर का एग्जामिनेशन होता है। फोर्थ वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने बताया कि टीयर 1 में जो पेपर आते हैं जस्ट लाइक जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, मेंस में जो पेपर आते हैं इंग्लिश हो गई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, तो उन सभी का सिलेबस क्या होता है। और मैंने आप सभी की हेल्प करने के लिए वेटेज भी बता दिया कि हर एक टॉपिक का कितना वेट होता है। तो हम अभी मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है टाइम एंड वर्क। अब सर टाइम एंड वर्क ही आप क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि टाइम एंड वर्क से प्री में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, मेंस में आपके 7 to 8 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन की बात यहाँ से हो जाती है। और आज आप जब जाते होंगे मॉल वगैरह, जाते कि नहीं जाते, वहाँ पर जाने के बाद आप देखते होंगे कई बार लिखा होता है ना कि बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट टू फ्री, ऐसे करके लिखा होता है। तो ये भी चैप्टर हमारा ऐसे ही है। इसमें क्या बाई वन गेट वन फ्री का मीन्स है सर, मतलब ये कि टाइम एंड वर्क करोगे तो जो पाइप्स एंड सिस्टर्न होता है, पाइप और टंकी, तो ये पाइप एंड सिस्टर्न का अपने आप फ्री में मिल जाएगा। उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 100% टाइम एंड वर्क में मेहनत करते हो तो शायद 5% की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जो कि प्री और मेंस में लगभग मिला के 2 क्वेश्चन आपको दे देगा, 2 से 3 क्वेश्चन। तो लगभग कितने क्वेश्चन की बात हो गई, 12 क्वेश्चन। भाई साहब अगर इन्हें सही करके आते हैं तो आपके पेपर में मिलेंगे 24 मार्क्स, लेकिन अगर गलत करके आते हैं तो आपके जाएंगे कितने, 30 मार्क्स। और आप सभी को मैं गुड न्यूज़ बता दूं कि आप सभी की किस्मत इतनी अच्छी है ना कि जो आपका एग्जामिनेशन ये होने वाला है इसमें लगभग फिर से उम्मीद करते हैं कि 40 से 45 लाख, इससे कम तो बैठेंगे नहीं, है ना। और अगर इससे कम नहीं बैठेंगे तो फिर 1 मार्क्स का जो गैप होगा ना, ज़्यादा नहीं, 300 से 400 बच्चों उसके बीच में होंगे। तो 30 मार्क्स में आप पता है कहाँ होंगे, आपका कुछ अता पता ही नहीं रहेगा कि आप कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, टीयर 2 क्वालिफाई हो गया, टीयर 3 क्वालिफाई हो गया, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आप। टीयर 1 2 3 4 खत्म होने के बाद जो फाइनल मेरिट बनता है वहां पर आपको सिलेक्शन चाहिए, और वो सिलेक्शन पाने के लिए आपको पता है
आपको टियर 1 से ही जितना बेहतर स्कोर ला सकते हैं उतना बेहतर लेके आइए। आप कहें कि मेरा 160 नंबर आ गए, हमने 80 क्वेश्चन कर दिए तो हम तीर मार दिए ना। आप अगर 90 क्वेश्चन भी कर देते हैं तब भी मेरे हिसाब से आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया। जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा करिए। समझ गए ना आप मेरी बात को? तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आई थिंक इसको मुझे क्लियर कर देना चाहिए। आप सब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क है। इसी के साथ साथ हम पाइप एंड सिस्टम भी आपको पढ़ाएंगे। मैंने इसमें कुछ एक बात और लिखी हुई है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए ना। मेरी बात यह है कि टाइम एंड वर्क का जो भी टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आप सभी को क्लियर दिखेगा, है ना। टाइम एंड वर्क के टॉपिक में मैंने लिखा है टारगेट 250 आउट ऑफ 250। आप कहेंगे अरे गुरुजी तो पूरे में पूरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 250 में से 250 भी लेके आते हो ना तो सिर्फ आप नहीं होगे, ऐसे कम से कम 150 से 200 बच्चे होंगे, 250 बच्चे जिनके 250 में 250 आएंगे। समझ गए? और फिर वो बात मत भूलना कि एक नंबर में लगभग 300 से 400 बच्चों का गैप होगा। तो पूरी ताकत लगा दो जितनी अंदर है। जिंदगी के 6 महीने या 4 महीने 5 महीने जो हैं, और तुम्हारी जिंदगी के आगे के जो भी 40-50 साल जीना चाह रहे हो, या तो 4 महीने या 50 साल। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, आपके पास दो चीजें हैं, 4 मंथ्स और इधर आपका है। आओ थोड़ा सा इसको मजेदार तरीके से बनाते हैं तो देखने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। देखो, हम्म, ठीक है, आओ जरा देखते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला क्या है, एक है आपका 4 मंथ्स और दूसरा है, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग अभी 25-26 साल के होंगे तो 40-45 साल तो जीना चाह रहे होंगे ना अभी, 40 ईयर्स। अगर आप दुनिया में सारी चीज़ें, पूरा नातेदारी, रिश्तेदारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दुनिया की सारी टेंशन छोड़ करके ना ये 4 महीने पूरा जी जान लगा दो दिन रात, इस 4 महीने में सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, स्टडी ओनली फॉर द एसएससी। तो ये 40 साल ना पूरा राज करोगे, राज। और सपोज दैट ये 4 महीने में तुम बॉयफ्रेंड यहाँ, गर्लफ्रेंड यहाँ, दोस्त यहाँ, रिश्तेदार यहाँ, व्हाट्सएप यहाँ, फेसबुक यहाँ, ये दुनिया भर की चीज़ों में बिजी रहे, तो भाई साहब ज़िंदगी के अगले 40 साल तक इतनी जिम्मेवारियाँ और टेंशन रहेंगे ना कि कभी ज़िंदगी में ना ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। काम यही होगा कि एक दिन जॉब करके आओगे तो अगले दिन का वेट करोगे क्या ये सिक्योर रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, और कभी किसी की बात पे मत जाइएगा कि कोई कहता है प्राइवेट जॉब अच्छी है, कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब इतनी ही अच्छी है तो लोग अपने बच्चों को क्यों गवर्नमेंट के लिए 7-7 8-8 साल 9-9 साल 10-10 साल पढ़ाते रहते हैं कोचिंग। लोग कहते हैं मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, लोग ये बात कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी वैसा ही होने वाला है। बट हमेशा एक बात दिमाग पे अपने बिठा के रखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर ही है और प्राइवेट हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही रहेगा। डिपेंड करता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये 4 महीने इम्पोर्टेंट हैं या फिर ज़िंदगी के आगे के 40 साल। चॉइस विल बी योर्स। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगला मैंने इसमें लिखा हुआ टारगेट 250 आउट ऑफ 250 के बाद टाइमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स, आई मीन इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। टाइमिंग 30 सेकेंड का मतलब क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पेपर में चाहे प्री का क्वेश्चन पेपर हो चाहे मेंस का क्वेश्चन पेपर हो, उसमें कोई ऐसा आता ही नहीं जो क्लास 10th के ऊपर के लेवल का हो। और आप सब जितने यहाँ पर बैठे हो, मुझे तो लगता है 10th तक तो मैथमेटिक्स पढ़ के आए ही होगे ना। कभी मैंने नहीं देखा कि 11th का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया या कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया गया ना।
सिर्फ क्लास 10 तक का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम में से हर एक बच्चा ऐसा होता है जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं। वही उनको क्वेश्चन घर में ले जाके दे दो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा के दे देंगे, कहेंगे देखो मेरा हो गया। और हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आप सभी में से बच्चों की गलतियां बड़ी ज्यादा करते हैं। और गलतियां क्या करते हैं, किरण की बुक उठाई, क्वेश्चन लगाना शुरू किया, ठीक है, और क्वेश्चन लगाते समय, एक सेकेंड जरा मैं देख लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। तो मैं बात ये कर रहा था कि किरण की बुक उठाई, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। अब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगा दिए, जैसे ही क्वेश्चन लग गया ना, वाह खुश हो गए, हमने तो तीर मार दिए भाई। लेकिन क्या वाकई में तीर मारे हो तुम? पेपर में 30 मिनट मिलेंगे तुम्हें एक क्वेश्चन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें कितना क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन विद इन टाइम में तुम्हें कितना आता है। पेपर में पूरा का पूरा खेल आने जाने का नहीं, सिर्फ टाइमिंग का है। मेरी बात समझ रहे होगे, है ना, कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। इंपॉर्टेंट आने जाने का नहीं, तुम कितने बड़े ज्ञाता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें कितनी मैथमेटिक्स आती है कोई मतलब नहीं। अगर ज्यादा नॉलेजवान बन गए, ज्यादा क्वेश्चन आपको आ गए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैं बताऊं मैथमेटिक्स वैसे कर लेनी है। अगर ज्यादा उसके एनालिसिस करने और उसके, कहते नहीं है कि बेसिक में जाने की कोशिश किए तो पता क्या होगा, एग्जामिनेशन हो तो क्वालिफाई नहीं होगा। होगा क्या कि तुम आगे चल के फिर से टीचर बन जाओगे और मेरी तरह किसी और को तुम बैठ के पढ़ा रहे होगे, है ना। तो ये सब काम नहीं, बिल्कुल नहीं करना है हमें। तो ध्यान रखना है कि मैथ्स के हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइमिंग। और टाइमिंग मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, मैथ्स का कोई सा भी क्वेश्चन हो लेस देन 30 सेकेंड में आपका सॉल्व होना चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला ही है, मेरा आई मीन अनुगुरुकुलम का फॉर्मूला ही है कि मैथ्स का हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड। कई सारे क्वेश्चन तो ये होंगे ना कि आपके 10 सेकेंड में ही हो जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा कि बुक से कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बुक की लिस्ट बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि अगर 100 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप टिक मार के चले आएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे, इसमें तो मैंने कहानी बता दी पूरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक हो, उसको कम से कम आपको 30 टाइम्स करना है। कितनी बार करना है? 30 टाइम्स। और आपको 10 बुक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, जब मैं टीचिंग करता था वहाँ, तो उस दोस्त की बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो, उसने क्या किया कि पहला काम करने के लिए उसने एक बुक किरण उठाई, किरण को पूरा खत्म कर दिया। ये क्या थी भाई साहब? ये किरण थी। दूसरे दिन मार्केट में गया और वहां से आर एस अग्रवाल लेके आया, बोला ना ना अब आर एस अग्रवाल खत्म करेंगे, 1 1.5 महीना 2 महीने लगा आर एस अग्रवाल खत्म कर दिया, ये खत्म हो गई। तो बोला ना ना अब महेश मिश्रा हम खत्म करेंगे। फिर मार्केट गया, महेश मिश्रा लेकर के आया, इसको खत्म कर दिया। वो कुछ लोगों ने तारीफ की, बोले राकेश यादव का पब्लिकेशन ठीक ठाक चल रहा है, तो बोले ठीक है राकेश यादव का बुक ले आते हैं, उसको ख़त्म कर दी। किसी ने उसे बताया कि एक रुक्मणी प्रकाशन करके आ रही है पटना की, जरा उसको देख लेते हैं, तो उन्होंने रुक्मणी लेने गए, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये 5 बुक ख़त्म करने में 5 महीने लगा दिए और तब तक पता चला प्री एग्जामिनेशन आ गया। और भाई साहब की हालत क्या थी कि जब रुक्मणी कर रहे थे तो पता चला किरण के किसी क्वेश्चन का याद है नहीं उनको। लेकिन ये एक चीज़ भूल गए ये मेरे जो दोस्त जी थे, हमेशा इनके दिमाग से एक बात उतर गई कि आर एस अग्रवाल ने क्या किया, किरण ने क्या किया, महेश मिश्रा ने क्या किया, राकेश यादव ने क्या किया, रुक्मिणी ने क्या किया, सभी ने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को उठा के रख दिया। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 टाइप से किया। तो राकेश यादव जी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको ईयर वाइज कर दिया, 1999 1998। अब रुक्मिणी प्रकाशन वाले हैं किसी और तरीके से कर दिए। जब समझ गए, आर एस अग्रवाल ने उन्हीं चीजों को कुछ उलट पलट करके रख दिया। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के डिजिट चेंज कर दिए, ये क्वेश्चन तो देख के पढ़े ही नहीं है, लग रहा है ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। किसी ने अपने क्वेश्चन के आगे 1999 2000 एक ही बार लिखा, तो कोई आदमी आया उसके बाद 2000 2002 2003 2004 लिख दिया। ये मेरे आंखों देखी बात है। और हुआ क्या
कि आपको लगा अच्छा इन्होंने ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करके लिखा है, लेकिन कभी आप 2002 और 2003 का पेपर चेक करने गए? नहीं। तो आप सब सारी चीज़ों से सिर्फ अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ठीक है? करना क्या है, सारी बुक को मारो गोली, एक बुक उठाओ और इतनी पर्याप्त है, इसको कम से कम 4 महीने के अंदर 30 से 40 बार करो, 30 to 40 टाइम्स। क्वेश्चन का हालत ये होना चाहिए कि पेपरों में पता चले ना, क्वेश्चन देखो तो पता चल जाए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो 41 नंबर पेज पे राइट साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ था। ये बात समझ आनी चाहिए। समझ गए ना आप बात को? ऐसे ही आपको काम करना है। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। तो अब हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इसी में है कि हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया, और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, अभी अभी मैंने आप सभी को बताया कि हमारा टॉपिक है यहाँ पर टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क एग्जैक्टली है क्या, जरा हम इसके विषय में देखते हैं। एक पेज हम और ऐड करते हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, डार्कनेस में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही है। अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है टाइम एंड वर्क में? हाँ, एक चीज़ और सबसे बड़ी ध्यान रख लीजिए कि पूरे टाइम एंड वर्क को पढ़ोगे तो 10-12 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक टाइप में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो 40 से 50 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूलों को पढ़ने का जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, है ना? अवॉइड द फॉर्मूलाज। चलो देखते हैं। तो अब हमारा शुरू होता है। मैंने कहा टॉपिक का नाम क्या है? सर टॉपिक का नाम तो है टाइम एंड वर्क। देख के लग रहा होगा मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है ना? अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि किसी आदमी से मैं बोलूं कि भाई साहब काम करके आओ, तो वो आदमी काम करने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? बोलो, काम करने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? हम्म? ये हमारे हो गए, देखो भाई साहब ये रमेश कुमार है, जरा इनको देखो, ये हो गए रमेश कुमार, ठीक है? और ये हमारी हो गई एक टेबल, ठीक है? मैंने इस टेबल से बोला कि जाओ एक काम करो, 2 पेज का काम करके आओ, लिख के आओ, तो ये जाएगी? नहीं। रमेश कुमार से बोला ये जाएगा? हाँ जाएगा। अब ये कैसे इसने काम कर लिया और कैसे इसने काम नहीं कर पाया? तो प्रॉब्लम है कि सर ये लाइफलेस थिंग है, और दूसरी बात इसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए आपके अंदर? एफिशिएंसी या कैपेसिटी या क्षमता होनी चाहिए। तो कुछ नहीं किया गया कि किसी भी आदमी के वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो भाई साहब ये जो एंड है ना, ये बदल जाता है आपके इक्वल में। बस यही बात ध्यान रखनी, पूरे चैप्टर का सार यही है कि किसी भी वर्क को काम करने वाले आदमी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे तो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। रिमेंबर दैट वर्क कैसा होना चाहिए? जिस काम को करवाना चाह रहा है, दैट इज टोटल वर्क। एफिशिएंसी किसकी होनी चाहिए? जिसके लिए टाइम निकलवाना चाह रहा है। इसको हिंदी में जो लोग पढ़ रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम मतलब समझ रहे हैं ना आप सभी? वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, कामदेव वाले काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो वर्क टोटल अपॉन एफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम एक और है साहब, एफिशिएंसी किसकी रखें? तो एफिशिएंसी उसी की रखेंगे। मैंने कहा ए का समय निकालो। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? मतलब हमने टाइम पूछा किसका? ए एंड बी का। तो क्षमता साहब किसकी निकलेगी? ए एंड बी दोनों की यहां पर रखेंगे, तब हमारा टाइम निकलेगा। अगर सर मैं पूछूं टाइम सिर्फ ए का निकालो, तो क्षमता ए की रख देंगे। अगर टाइम सिर्फ बी का निकालो तो क्षमता बी की रख देंगे। अगर टाइम सी का निकालो तो क्षमता सी की रख देंगे। मतलब जिसका टाइम निकालना है उसी की क्षमता रख दो, और वर्क जिस काम को करना है, हो सकता है वर्क पूरा का पूरा हो सकता है कहे वर्क आधे वर्क को करो, हो सकता है वर्क कहे उसके 2 गुने या 3 गुने पार्ट को करो। तो जो भी पूछेगा आपको सभी चीजों को रखना है, ठीक है? तो समझ गए कि टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? टाइम।
अब आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा स्टार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 है, जरा इसको थोड़ा सा गायब कर दे यहाँ से। टाइप 1 मैंने उठाया और टाइप 1 मैं क्या करूंगा, आप सभी को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में डिवाइड किया है। लगभग 10 टाइप हैं टाइम एंड वर्क के, और हर एक टाइप में लगभग 3 से 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि जब भी, जैसे ये डे 1 है टाइम एंड वर्क का, तो अगर डे 2 का लेक्चर आप करने जा रहे हैं तो डे 1 आपके पास क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग जाइए और जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए, कॉपी और पेन उठाइए, जाइए जल्दी से। कॉपी और पेन आप सभी के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ लग के मेहनत करनी है। जितनी मेहनत मैं करूं उतनी ही आपको करनी है, छोड़ना नहीं है। और हो सकता है कि पहला वाला टॉपिक करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप से आपका स्पीड तेज हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। अब हमने कहा कि हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में मैंने बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है, पढ़िएगा जरा। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 days, द डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाई बोथ ऑफ देम टुगेदर आर। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? बात समझ आ गई? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि आप कॉपी और पेन का यूज ना के बराबर करेंगे, लेके रखे रहे, बैठे रहिए। अच्छा है, सोचिए। मैं सिर्फ आपके सोचने के तरीके को चेंज करना चाहता हूं। हाँ, एक चीज और है, चलो जरा मैं आप सभी को बता देता हूं। हमारे एक गुरुजी थे। गुरुजी एक बार क्लास ले रहे थे अपनी। उस क्लास के दौरान में हुआ क्या कि नया बैच स्टार्ट करने जा रहे थे, तो उनके पास दो बच्चे आए, जिसमें से एक का नाम था रमेश कुमार और एक का नाम था सुरेश कुमार। ये रमेश कुमार जब आया तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि तुम्हें आता कितना है, क्या जानते हो मैथ के विषय में? तो रमेश कुमार बोला, साहब हमें कुछ नहीं आता है। तो गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, काम करना, मैथ्स की तुम 4,000 रुपया फीस दे देना। तो ये सुरेश कुमार बचपन से बड़ा चालाक आदमी था, जिसने क्या किया कि जैसे ही देखा, अच्छा गुरुजी रमेश कुमार को जब कुछ नहीं आता है तो 4,000 रुपया फीस ले रहे हैं, अगर हम ऐसा कुछ जुगाड़ करें और बोले गुरुजी हमें थोड़ा बहुत आता है, तो हो सकता है गुरुजी 3,000 रुपया लें और 1,000 रुपये से क्या होगा, हम आराम से जाएंगे, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे फिरेंगे, जैसे आप सब करते हो ना। चलो, अब सुरेश कुमार जैसे ही आया तो बोला, गुरुजी हमें आधा आता है, आप बस थोड़ा बता देंगे, मैं पूरा सीख जाऊंगा। तो गुरुजी ने बोला, तुम्हारी फीस कितनी होगी? 8,000 रुपये। ये सुन करके भाई साहब पगला गए, बोले कि 8,000 रुपया क्यों सर? इसको कुछ नहीं आता था, इसे 4,000 रुपया ले रहे हैं और मेरे से 8,000 रुपया ले रहे हैं, ऐसा क्या है? मेरा चेहरा ठीक ठाक नहीं दिखता है? तो गुरुजी ने कहा कि ये बिल्कुल खाली घड़ा है, इसके अंदर जितना कुछ डालोगे बिना किसी टेंशन के सारा कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। तुम्हारा घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ है थोड़ा सा, तो सबसे पहले उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हें कुछ सिखाया जाएगा तो सबसे पहले तुम उसमें ना सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ ना लड़ाई करना शुरू कर देंगी। तुम्हारा दिमाग लगेगा कि नहीं, ये ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इसलिए 4,000 रुपये चाहिए तुम्हें भुलाने के लिए, और फिर उसके बाद 4,000 रुपये चाहिए तुम्हें सिखाने के लिए। तो समझ गए होगे मतलब मेरी इस कहानी का, कि तुम्हें रमेश कुमार बनना है, सुरेश कुमार बिल्कुल नहीं बनना है। अगर कुछ आता भी है, आज तक पढ़े लिखे हो, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं आता है तुम्हें, ठीक है। चलो, अब हम आगे चलते हैं, ऐसी ही कहानी सुनाते रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ने हमें क्या बताया था गुरुकुलम में, कि टाइप 1 के क्वेश्चन में जहां पर डेज निकालने होते हैं, टाइम निकालना होता है, तो टाइम किसके लिए पूछा साहब? ए एंड बी के लिए।
तो पिछली वाली स्लाइड का फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि टाइम निकालना है तो वर्क को किससे डिवाइड करोगे? एफिशिएंसी से। वर्क कैसा होगा? टोटल। एफिशिएंसी किसकी होगी? किसकी एफिशिएंसी होगी? जिसका टाइम निकालना है। सर ए और बी दोनों की। तो यहाँ पर तो ना तो सर हमें वर्क पता है और ना ही हमें एफिशिएंसी पता है। हाँ, एक बचपन में काम आप लोग और भी करते थे। ए 10 दिन में करता है बराबर एक काम, तो एक दिन में करेगा बराबर 1/10 काम, है ना? इन 10 days ए कैन कंप्लीट बराबर 1 वर्क, तो इन 1 days ए विल कंप्लीट बराबर 1/10 वर्क। ये सब करना भूल जाइए, कुछ नहीं करना है। अब वो करना है जो मैं आपको सिखाऊंगा। हम्म। और अब क्या करना है, ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखिए कि जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम। तो स्टार्ट करें भाई साहब, आ जाओ। तरीका क्या है, यहां लिखेंगे ए। ए कितने दिन में काम करता है? 12 days में। 12 लिखने के बाद इसके ऊपर लगा लेंगे गोला। इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया, यही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो 10 days है। मेरा भी ध्यान कहीं और चला गया। ठीक है, चलो। ए काम करता है 10 days में, तो ए के आगे 10 लिख के। बी काम करता है 12 days में। ए 10 days में काम करता है, बी 12 days में। तो अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइनें ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे लंबी सी, यही करना है बिल्कुल। इन दोनों का एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे गुरुजी, हम तो बचपन में पढ़े लिखे हैं। 10 to 12। अब तरीका क्या है एलसीएम लेने का? 2 5 जा 10, 6 जा 12, फिर 2 यहाँ पर आ गया, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 1 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 1 हो जाएगा। एलसीएम का तरीका हम पढ़े हुए हैं गुरुजी कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाता फिर क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5। तो ये कितना आ गया सर? 60 आ गया एलसीएम। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए। पर मेरा तुम सबसे एक सवाल भी है यार, मैंने कितनी देर में क्वेश्चन करने के लिए बोला? 30 सेकंड में। और तुम लोग एलसीएम कितनी देर में करके दिखाए हो? 1 मिनट में। वाह, तरक्की कर रहे हो। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन वह सॉल्व होगा नहीं। तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी तुम एलसीएम लो या ना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे तो एलसीएम बिल्कुल नहीं लोगे आज के बाद। समझ आ गई बात? कैसे एलसीएम लोगे? अब वैसे लोगे जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। तरीका क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो। इन 10 और 12 में सबसे बड़ी वाली वैल्यू को पकड़ लो। बड़ी वाली वैल्यू क्या है? 12। पकड़ लिए? वेरी गुड, पकड़े रहो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 12। अब 12 का टेबल ऐसे पढ़ो जो 10 के टेबल में आना चाहिए। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सर 10 के टेबल में नहीं आता। 12 3 जा 36, 10 के टेबल में नहीं आता। 12 4 जा 48, 10 के टेबल में नहीं आता। 12 5 जा 60, सर 10 6 जा 60। इसका मतलब आपकी लॉटरी लग गई। ठीक है, लॉटरी कपिल शर्मा वाली नहीं, यहाँ पर जो लॉटरी लग रही है आपके क्वेश्चन में। तो 12 5 जा 60 और 10 के टेबल में भी आता है 6 जा 60। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम 12 10 जा 120 करें तो फिर 10 × 12 करेंगे, वो भी तो 120 हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर टेकिंग एलसीएम। समझ गए? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो सबसे लीस्ट वाला जो होगा, सबसे छोटा होगा, उसको आपको लेना होगा। अगला काम क्या, एलसीएम ले ली, सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़े और उसके बाद उसका टेबल ऐसे पढ़े जो दूसरे वाले में भी आ रहा है। अब ये हो जाएगा, कितने टाइम हो गया? 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60। तो आप दूसरी बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, जो मैं रखने जा रहा हूँ इसको अपने दिमाग में बिठा लो पूरा, कि जो एलसीएम आता है इसे हमेशा क्या कहेंगे आप? टोटल वर्क। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। ये जो मल्टीपल में है इसे क्या कहोगे? एफिशिएंसी। किसका? ए का, क्योंकि ए के वाले गुड़े में आया ना ये। 5 को क्या कहोगे? इसे सर कहेंगे एफिशिएंसी। किसका? बी का। क्यों? क्योंकि ये बी के गुड़े में आया।
तो 6 जो है एफिशिएंसी ऑफ ए, 5 क्या है एफिशिएंसी ऑफ बी, टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? सर ये ए की एफिशिएंसी 6, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि ए एक दिन में 6 पेज लिखता है तो ए की एफिशिएंसी 6। ए एक दिन में 6 लीटर की टंकी भरता है तो ए की एफिशिएंसी 6। ए एक घंटे में 6 पेज लिखता है तो ए की एफिशिएंसी 6। जिस भी हिसाब से वो दे रहा है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या आया, टाइम निकालना था। क्या हो गया भाई, हमारा पेनवा भी नहीं चल रहा है। वेट। चलो लेते हैं। तो अब मैंने बोला क्या करना है, टाइम निकालना है किसका, ए और बी का। तो क्या करेंगे, ऊपर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है ये यहाँ 60 अपॉन एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी दोनों की। तो दोनों की एफिशिएंसी ये लिखता है 6 पेज, ये लिखता है 5 पेज, टोटल कितना हो गया 11 पेज। तो निकालोगे तो जवाब क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, बचा कितना 5/11 days। दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, एक बात और गौर करना है कि आपको ये जवाब कभी डेसिमल में नहीं देना है। आपका एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल कभी भी डेसिमल में जवाब नहीं देता है आपको। तो एसएससी सीजीएल आपका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये दिमाग में बिठा के चलना है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ गया होगा तरीका क्या है कि सबसे पहले इन दोनों में सबसे बड़ी वाली वैल्यू को पकड़ना है और उसका टेबल ऐसे पढ़ना है कि जो बाकी दूसरे वाले के टेबल में हो, जो आया उसको टोटल वर्क कहेंगे, जो मल्टीपल में आया उसे एफिशिएंसी, ए के सामने वाले को एफिशिएंसी ऑफ ए, बी के सामने वाले को एफिशिएंसी ऑफ बी। टाइम निकालना था ए और बी के लिए, तो टोटल वर्क को दोनों की क्षमता 6 5 11 से भाग कर दो। ये 11 5 जा 55, जितना रिमेनिंग बचा ऊपर अपॉन 11 डेज, दैट विल बी योर आंसर। ये मैंने कैसे लिखा, अगर दिमाग में ना रहा तो बस इतना ध्यान रखो, टेबल लेके गए यहाँ पर 11 को, तो 11 5 जा 50, जितनी बार गया यहाँ, तो 55 यहाँ घटाओगे तो बचेगा 5, से ऊपर लिख दिए, नीचे बटे 11 वही आ गया, दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो। तो मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमसे लगवाएं। चलो, हम आप सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है, तो जरा आपसे ही लगवा लेते हैं। क्यों इतना उदास रहेंगे आप, है ना? चलो करके दिखा, मजा आएगा। बस रेगुलर रहिए हमारे साथ में आप, आपसे तो हम इतना काम करवाएंगे ना कि आप उम्मीद नहीं किए होंगे। आ जाओ, ज़्यादा ही बार क्लिक कर दिया। ये लो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा हमें। मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है बिल्कुल सिंपल सा, और आपके पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ ना, इसलिए 1 मिनट है। आगे चलने के बाद ये टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा। चलो करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए करिए, जल्दी से करिए। क्वेश्चन है, P can finish a work in 12 days, Q can finish the same work in 18 days. The days required to finish the work by both of them together are। मतलब हिंदी में P किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो जल्दी से, करो भाई, बैठे क्यों? सब के सब गधे हो गए। अरे कुछ तो कोशिश करो यार, रातों की नींद नहीं आनी चाहिए। रात में सपने में भी हो तो ऐसे ऐसे चिल्लाना चाहिए तुम्हें, ठीक है? वेरी गुड, ऐसे स्पीड में करते रहो, वेरी गुड। भाई साहब 30 सेकंड हो गए, स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, ये वीडियो जब अभी आपके पास आता है तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जितना टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊं, आपका अगले दिन के लिए काम ये रहेगा कि बुकवा खोलिए और खोलने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपके,
उस टाइप के सारे क्वेश्चन को लगा डालो। ये मान लो कि आज से ही आपका सारा टाइम स्टार्ट हो गया। 1 मिनट, चलो आ जाओ। मन में आ रहा होगा, कई सारे लोगों का जवाब आ गया हो। कितना जवाब आया? कितना जवाब आया? गुड। आ जाते हैं, देखते हैं जरा इसमें क्या सीन है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है हमारा, वही तरीका है। यहां पर लिखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पी लिखा है, पी के आगे हाँ एक चीज और आप करिए। आप वैसे कुछ लोग अगर बड़ी जल्दी से काम कर रहे हैं, काम करते समय सारे स्टेप नहीं लिख रहे हैं एलसीएम और बाकी चीजें लेते समय, तो प्लीज उसको लिखिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर में नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखो। ये तो सिर्फ आपका विकास हो रहा है ना, स्टार्ट हुआ है। अभी आगे चल के जब डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे ना, तो उसके बाद ज्यादा मजा आएगा फिर, समझ गए? तो वो तो ज्यादा लेवल के, और अगर अभी इस तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो आगे चल के बड़ा परेशान होगे। तो पी काम करता है 12 दिनों में, और क्यू कितने समय में काम करता है इस क्वेश्चन में? 18 दिनों में। तो वही तरीका, क्या करोगे आप? इन दोनों का एलसीएम लोगे। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों काम कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तरीका एलसीएम लेने का क्या है? 18 का टेबल पढ़ो, जो कि 12 के टेबल में भी आना चाहिए। 18 बन जाए 18, कभी 12 के टेबल में नहीं आता भाई। 18 टू जा 36, 12 3 जा 36, इसका मतलब हमारा काम बन गया। कितना आया? 36। तो ये कितने टाइम जा रहा है? 12 3 जा 36, और ये कितना हो गया? 18 2 जा, जस्ट 1 सेकेंड। आज ये पेन बड़ा गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है भाई। ये 18 2 जा, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आप सब में से किसी को भी। एलसीएम लिया है हमने, और उसके बाद अगला काम क्या है? ये जो 36 आया इसे क्या कहेंगे आप लोग? वर्ग। कैसा वर्ग है? टोटल। 3 क्या है? 3 आपका कहलाएगा एफिशिएंसी, किसका? पी का। 2 क्या है? एफिशिएंसी किसका? क्यू का। पी का एफिशिएंसी 3 का मतलब पी जो है एक दिन में 3 पेज करता होगा, क्यू एक दिन में 2 पेज करता होगा, ऐसे मान लेते हैं। टाइम निकालना है किसके लिए? पी प्लस क्यू के लिए। तो सुनो ना, अब हम बार बार तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ी ना लिखेंगे, आपको खुद से भी ध्यान रखो। तरीका क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 36 बटे दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 मिला के 5। कितने टाइम जाएगा? 5 7 जा 35। तो कितना एलसी रिमेनिंग आएगा? 1/5 days। दैट विल बी योर आंसर। हैव यू एनी डाउट? नहीं, समझ गए ना? अच्छा, एक सपोज दैट मैं आपसे ये नहीं पूछता, मैं अगर यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देता और मैं आपसे एक सवाल ये पूछता, मैंने ये कहा कि अगर मैं आपसे ये नहीं पूछता, मैं आपसे थोड़ा सा सिर्फ इतना अगर इसमें पूछता कि आप हमें बताइए, क्वेश्चन ये होता, इन हाउ मेनी डेज करके दिखाइए बोथ कैन